हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में एक बार फिर से। आई होप कि आपसे अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी बढ़िया तरीके से चल रही। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, उनको बता दिया कि हमारे चैनल पे जो आपकी देखो यूपी टीपीएससी पीटी है उसकी तैयारी आपकी रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यूअस जो है करवाई जा रही है। जिसे भी अपनी तैयारी जो है पूरी करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। और डिस्क्रिप्शन में देखो तो हमारे टेलीग्राम चैनल का और इंस्टाग्राम चैनल का दोनों का जो है लिंक दिया गया है परीक्षा की। देखिए, आपका जो लोग हमारा जो प्रोफाइल मिलेगा ऐसा मिलेगा, जो इंस्टाग्राम का प्रोफाइल मिलेगा हमको ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो आप हमें वहाँ पर जाके फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक दिया गया है। और जिससे पे तैयारी जो पूरी करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए। तो ये जो क्लास आपकी देखिए प्रैक्टिस सेट की क्लास है, हिंदी के प्रैक्टिस सेट की क्लास है। तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, बताते हुए चलिएगा सही सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, ध्यान से देख कर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए वन आपका जो है, उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा या बोली जो है नहीं बोली जाती। ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी, पहाड़ी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रीय और इसका सही उत्तर हो जाएगा पहाड़ी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो आपकी पहाड़ी बोली है नहीं बोली जाती, पहाड़ी भाषा जो है आपकी नहीं बोली जाती है, ठीक है। यह जो है उत्तराखंड के गढ़वाल एवं कुमाऊं के क्षेत्रों में बोली जाती है, याद रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। दूसरा नंबर आपका जो ये चिन्ह दिया गया विराम चिन्ह का प्रतीक है, क्या बताइए। ये जो आपका चिन्ह दिया गया है, बराबर का जो चिन्ह दिया गया है, विराम चिन्ह प्रतीक है, कौन सा बताइए। विवरण का चिन्ह है, तुल्यता सूचक का है, लाघव का है, संयोजक चिन्ह है। इसका सही उत्तर क्या हो जाए, तो देखिए आपका जो है आपका तुल्यता सूचक चिन्ह है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन दूसरे पे आपका जो, ठीक है। आपका जो चिन्ह दिया गया है विराम चिन्ह प्रतीक किसका है, तो देखिए तुल्यता सूचक का चिन्ह, याद रखिए। जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन दूसरे पे आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका तीसरा नंबर है, निम्न में से अघोष वर्ग कौन सा, ठीक है। मैंने अघोष और घोष दोनों को पढ़ा है। तो किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ड होता है आपका अघोष होता है, बाकी जो तीन वर्ड होते हैं आपके घोष होते हैं। तो यहाँ पे पहला और दूसरा पहला क्या हो जाएगा, तो पहला आपका जो देखिए आपका क दिया गया है, क आपका क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए क वर्ग का पहला वर्ड है, ठीक है। क वर्ग का पहला वर्ड है, इसकी वजह से आपका ये क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन तीसरे पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है यहाँ तक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। आपका चौथा नंबर है, उत्तर देंगे सब। प्रतिमान में समास कौन सा बताइए। प्रतिमान, तो प्रतिमान में आपका समास हो जाएगा। प्रति जो दिया गया है, प्रति आपका क्या है, तो एक अव्यय होता है, ठीक है। यह बात याद रखिए, ठीक है। तो इससे इसकी वजह से जो आपका पूरा का पूरा शब्द हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जो आपका बी वाला ऑप्शन दिएगा चौथे पे आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, पांचवा नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर। क्या पूछा गया है, तत्सम शब्द कौन सा है। अमृत है, माता है, कांठ है, आंचल है। तो इसमें से हमको तत्सम शब्द चुनना है, ठीक है। तत्सम, तो अमृत, अमृत आपका क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। जबकि अगर माता और आंचल, जो आपका देखिए माता और जो आंचल है आपके क्या हो जाएंगे, तद्भव शब्द हो जाएंगे। और जो आपका काठ है, काठ आपका क्या हो जाएगा, तो देशज शब्द हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। आपका छठा नंबर क्या पूछा गया, उत्तर देंगे क्वेश्चन। पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का जो प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो उन्हें देखिए आपका विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक है। तो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका है विराम चिन्ह, यानी कि जो आपका ए वाला चिन्ह होता है खड़ी डंडी वाला, उसको देखिए विराम चिन्ह कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें देखिए विराम चिन्ह कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका सातवां नंबर है, भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा बताइए। जो भविष्य में होने वाला है इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो उसको देखिए भावी कहते हैं, ठीक है। जो भविष्य में होने वाला है उसके लिए एक शब्द आपका भावी हो जाएगा, ठीक। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें, आपका आठवां नंबर, हाथ से रस का अस्थायी भाव क्या होता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 है, और सॉरी आठवां है। इसका उत्तर क्या है, हाथ से रस का अस्थायी भाव क्या होता है बताइए। हाथ से रस का अस्थायी भाव क्या होता है, देखिए हाथ से रस का अस्थायी भाव आपका हास होता है, हास, ठीक है। तो जो आपका सी वाला ऑप्शन है आठवें पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, नौवां नंबर है, उत्तर दीजिए सर। जो प्राक धन मुख, प्राक धन मुख किसका संधि विच्छेद हो जाए बताइए। प्राक धन मुख किसका संधि विच्छेद हो जाए, तो प्राक धन मुख आपका देखिए प्राणमुख का, ठीक है। प्राणमुख जो दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन, सॉरी सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है, ठीक है। प्राक धन मुख आपका प्राणमुख का सही संधि विच्छेद है, ठीक है। जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया गया आपका सही उत्तर है, ठीक है। यह आपका व्यंजन संधि का होता है, याद रखिए, जिसके अंतर्गत किसी वर्ग के प्रथम वर्ग के बाद अनुनासिक व्यंजन आने पर प्रथम वर्ड अपने वर्ग के अनुनासिक वर्ड में बदल जाता है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। प्रथम, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ग किस में बदल जाता है, अनुनासिक में बदल जाता है, यानी कि क जो है आपका देखिए किस में बढ़ गया,
और अइया वाला, सॉरी, अंगा वाला में, ठीक है। तो प्राणमुख हो गया, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से आपका उत्तर देंगे। 10वां नंबर, शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होती है? शीतल शब्द का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो प्रत्यय के रूप में हमें क्या मिलेगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है, शीतल को अगर करेंगे तो प्रत्यय के रूप में हमें ल प्राप्त होता है। जो आपका सी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। शीतल शब्द का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे हमको प्रत्यय के रूप में ल प्राप्त होगा, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर उत्तर देंगे। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द क्या बताइए? निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द क्या है? 11% देखिए, निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों, विहित। विहित जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही उत्तर, ठीक है। निषिद्ध का विलोम आपका विहित होता है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है, लड़के हंस रहे होंगे वाक्य किस वाच्य में है? बताइए, लड़के हंस रहे होंगे यह वाक्य किस वाच्य में है? 12% उत्तर का देखिए, लड़के हंस रहे होंगे यह वाक्य आपका देखिए कृतवाच्य में है, ठीक है। कृतवाच्य में है तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। जहाँ कर्ता स्वयं कार्य करता हो वहां आपका देखिए कृतवाच्य होता है, ठीक है। लड़के हंस रहे यानी कि कर्ता आपका कौन हो जाएगा? लड़के हो जाएगा। कौन हंस रहा है? तो लड़के ही हंस रहे थे, यहाँ पे आपका कृतवाच्य हो जाएगा, ठीक है। जहाँ कर्ता स्वयं कार्य करता हो वहां पे करता आपका कृतवाच्य होता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 13 नंबर, लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया, लेखांकित शब्द क्या है? तो अधमरा में हमको अध पूछा है, तो अध क्या हो जाएगा साथियों? अध आपका उपसर्ग हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे पीएल ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अध आपका उपसर्ग हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 14 नंबर है, 14 नंबर है, उत्तर देंगे। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा? बताइए, निम्नलिखित में से आपका यहाँ पे पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग संज्ञा यहाँ पे जो दिया गया है नेत्र। नेत्र आपका पुल्लिंग शब्द है, तो जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। दया, प्रार्थना, वायु आपको स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी जो नेत्र दिया गया है नेत्र आपका पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 15 नंबर है, कौन सा शब्द जो है वृद्धि स्वर संधि? बताइए, कौन सा शब्द आपका वृद्धि स्वर संधि है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्वयंभू, अत्युत्सम, महोत्सव, मजौस्वी। तो अगर यहाँ पे देखें साथियों, आपका वृद्धि स्वर संधि आपका महोजस्वी हो जाएगा, ठीक है। महोजस्वी जो आपका डी वाला ऑप्शन दिया गया यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। इसका अगर देखेंगे संधि विच्छेद करेंगे तो महाधन ओजस्वी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो आ प्लस ओ मिलकर किस में परिवर्तित हुए हैं? अ में परिवर्तित हुए हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? स्वर संधि का हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। वृद्धि संधि में अ या आ के बाद ओ या औ आने पर आपका क्या हो जाता है? औ हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? महोजस्वी में आपका देखिए कौन सा नियम लगा है? आ प्लस ओ होकर आपका अ में परिवर्तित हो जाता है, इसके वजह से आपका ये वाला जो शब्द दिया गया है महोजस्वी आपका वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 16 नंबर, उत्तर देंगे सूत्र का। ठीक ठीक न्याय हो जाना अर्थ के लिए एक शब्द, एक सही लोकाकृत क्या? बताइए, ठीक ठीक न्याय हो जाना अर्थ के लिए एक सही लोकाकृत क्या हो जाएगा? बताइए, ठीक ठीक न्याय हो जाना। तो ठीक ठीक न्याय हो जाना अर्थ के लिए सही लोकाकृत हो जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना, ठीक है। जो आपका ए वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 17 नंबर, पत्थर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को जो है हमको चुनना है, ठीक है। पत्थर के लिए, तो पत्थर के लिए सही पर्यायवाची शब्द आपके यहाँ पे देखिए प्रस्तर, पाषाण, उपल हो जाएंगे, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही होता है, ठीक है। पत्थर के लिए पर्यायवाची हो जाएंगे प्रस्तर, 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 पाषाण, उपल, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 18 नंबर, उत्तर देंगे सो तो क्या पूछा गया? बैरवे किस प्रकार का छंद? बताइए, बरायवे, ठीक है। बरायवे किस प्रकार का छंद होता है? तो बरायवे देखिए आपका मात्रिक अर्ध सम छंद होता है, ठीक है। मात्रिक अर्धसम छंद होता है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसका प्रत्येक चरण में आपका देखिए 12 से 7 की संख्या में क्रमशः देखिए 19 मात्राएं होती है, याद रखिए, ठीक है, क्लियर है। प्रथम चरण में आपके 12, दूसरे चरण में आपके देखिए 7 होता है, इसमें इस प्रकार से कुल इसमें आपकी 19 मात्राएं होती है, याद रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 19 नंबर, उसका लड़का लंबा है। इसमें विशेषण का हमको चयन करना है, ठीक है। उसका लड़का लंबा है, तो विशेषण हमसे पूछा है, किसकी विशेषता बता रहा है साथियों? बताइए। तो लड़का की बता रहे हैं, लेकिन विशेषण क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा, ठीक है। विशेषण आपका क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा, तो जो आपका दिया गया है लंबा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। उसका लड़का लंबा है वाक्य में आपका जो लंबा है विशेषण, जबकि लड़का जो है आपका विशेष है, याद रखिए, ठीक है। लड़का जो है आपका विशेष हो जाएगा, लंबा क्या है आपका विशेषण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखा होगा, 22 नंबर उत्तर देंगे।
गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्दों में कौन सा समास है बताइए। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्दों में कौन सा समास है, 20 पे से उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका। अच्छा, हमसे समास पूछा है, इसमें कौन सा समास लगा है। तो गंगा तट पर यानी कि गंगा के तट पर, गंगा का तट पूछा है ना, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। संबंध या पश्चिम तत्पुरुष समास हो जाएगा। गंगा का तट यानी कि गंगा से संबंधित हो जाएगा, यानी कि संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 21 है, उत्तर देंगे सूत्र का 21 नंबर है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन से बताइए। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द यहाँ पे कौन है, देखिए तद्भव शब्द की अगर बात करें तो यहाँ पे आंख हो जाएगा, जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा 21 पे आपका राइट है। ठीक है, आंख आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, इसका तत्सम रूप आपका अक्षी होता है। ठीक है, अक्षी। हार्दिक इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। हार्दिक इच्छा, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, तो हार्दिक इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द आपका देखिए अभिलाषा हो जाएगा, जो ये वाला ऑप्शन दिया गया है 22 पे आपका राइट है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 23 है, उत्तर देंगे। तो बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया क्या है बताइए। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया क्या है साथियों। 23 पे आपका सर बालक इस पुस्तकालय में पढ़े, इस वाक्य में आपकी जो क्रिया है अकर्मक क्रिया। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, क्लियर है। जहाँ पे क्रिया का अभाव होता है उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, कृषाणु का प्रवाची शब्द नहीं है, क्या बात है, कृषाणु का प्रवाची शब्द यहाँ पे कौन सा नहीं है, धूमकेतु, वायु सखा, पावक, अतुल। तो इसमें से आपका देखें धूमकेतु, वायु सखा, पावक आदि सभी देखिए कृषाणु के जो है मतलब अग्नि। ठीक है, कृषाणु यानी कि अग्नि का प्रवाची शब्द है, लेकिन अतुल जो दिया गया है इसका प्रवाची शब्द नहीं होता, जो आपका डी वाला ऑप्शन दिया गया आपका राइट है, यानी कि प्रवाची शब्द नहीं है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 25 नंबर है। सिर पे बैठा काग, आखी देव खात निकात, इस पंक्ति में रस कौन सा बताइए। सिर पे बैठो काग, आखी दो खात निकारत, इस पंक्ति में रस कौन सा साथी। 25 पे से उत्तर क्या हो जाए, तो इस पंक्ति में आपका देखेंगे रस, तो रस आपका देखिए विभस रस हो जाएगा, जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, सिर पे बैठो काग, आखी दो खात निकारत, पंक्ति में मन में घृणा का भाव जागृत करने के लिए वजह से यहाँ पे देखिए आपका विभत्स रस हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन 25 पे ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 31 है। प्रेम सागर किसकी रचना थी। प्रेम सागर जो है किसकी रचना है, तो प्रेम सागर की अगर बात की जाए साथियों, तो प्रेम सागर जो है आपकी देखिए लल्लू लाल जी की रचना। ठीक है, प्रेम सागर जो आपके देखिए लल्लू लाल जी की रचना, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपके पे राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, आपका 32 नंबर है। हवा आग शब्द युग्म का सही अर्थ है बताइए। हवा आग शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा, हवा और आग का। ठीक है, तो हवा और आग का शब्द युग्म सही शब्द आपका क्या हो जाएगा, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा साथियों देखिए, हवा का आपका हो जाएगा अनिल। ठीक है, हवा का अनिल हो जाएगा और आग का अनल हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका बी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे सही शब्द युग्म और सही अर्थ वाला हो जाएगा, जो आपका बी वाला ऑप्शन देगा 32 पे आपका सही था। ठीक है, हवा आग शब्द युग्म का सही अर्थ आपका हो जाएगा अनिल और अनल। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 33 उत्तर देंगे सर। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बताइए। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो देखिए पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा अपाद मस्तक। ठीक है, पैर से सिर तक के लिए एक आपका एक शब्द होता है अपाद मस्तक, जो आपका डी वाला ऑप्शन दिएगा 33 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन आपका 34 है, उत्तर दीजिएगा सर तक। क्या पूछा है, किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है किससे। देखिए किसी अधिकारी को जो पत्र लिखना होता है तो संबोधक किससे किया जाता है साथी, तो देखिए माननीय महोदय से, जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। यह आपका देखिए औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 35 है, 35 नंबर उत्तर देंगे। लिखावट में प्रत्यय कौन सा बताइए। लिखावट इसमें प्रत्यय कौन सा है, तो लिखावट में अगर प्रत्यय की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो है आवट आपका प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे टी वाला ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, लेख आपका धातु होता है और आवट आपका यहाँ पे प्रत्यय होता है। ठीक है, यह कृत प्रत्यय का उदाहरण होता है। यह प्रत्यय जो धातु वे प्रत्यय जो धातु में जुड़ जुड़ जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तथा कृत प्रत्यय से बने शब्द आपके देखिए कृदंत कहलाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 36 से उत्तर देंगे। वर्ण तालिका के अनुसार हर्स्व दीर्घ और लुप्त क्या है बताइए। वर्ण तालिका के अनुसार हर्स्व दीर्घ और लुप्त क्या है साथियों। 36 पे से उत्तर क्या हो जाएगा, तो वर्ण तालिका के अनुसार हर्स्व दीर्घ और लुप्त आपके देखिए क्या है,
स्वर के प्रकार होते हैं, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है? क्लियर यहाँ तक सभी का, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़िया जाएगा, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 37 नंबर है, 37 नंबर, दिए गए चार विकल्पों में से प्रति का बहुवचन कौन सा, बताइए। दिए गए चार विकल्पों में से प्रति का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो देखिए प्रति शब्द का बहुवचन यहाँ का प्रतियां होगा, प्रतियां, या जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से आपका बताएंगे। 38 नंबर उत्तर देंगे सोचे क्या पूछा गया, 38 नंबर पे निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपका अशुद्ध वाक्य है, ठीक है। तो वह अनेकों मामलों में गवाह था, आपका जो दिया गया आपका क्या हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, जो आपका ये वाला ऑप्शन दिया गया आपका राइट है, ठीक है। अनेकों की जगह पर अनेक होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। वह अनेक मामलों में जो है गवाह था, आपका शुद्ध वाक्य हो जाता, ठीक है। तो आपका ए वाला ऑप्शन दिया आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। नुपुर की ध्वनि मनमोहक है, आपका शुद्ध वाक्य आपकी मनोकामना पूरी हो, ये भी सही है। मनीषीगढ़, ठीक है, मनीषीगढ़ मेरी बात पर ध्यान दे, ये भी आपका जो है वाक्य शुद्ध है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 39 है। क्या दिया गया, वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, रेखांकित शब्द में कौन सा अव्यय है, बताइए। वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, रेखांकित शब्द में कौन सा अव्यय है, तो यहाँ पे यहाँ देखेंगे तो साथ ही आपका हर्षबोधक अव्यय हो जाएगा, ठीक है, जो आपका ये वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। वाह वाह कितना सुंदर दृश्य, रेखांकित शब्द में का हर्षबोधक अव्यय हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा है, आपका 40 नंबर है। इसमें देखिए क्या पूछा है, उत्तर देंगे। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष से क्या, बताइए। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में हमसे पूछा है कि विशेष से क्या है साथियों, 40 पे से उत्तर करें। देखिए मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, इसमें आपका विशेष से होना चाहिए साथियों विद्यार्थी, जो आपका दिया डी वाला ऑप्शन 40 पे आपका राइट, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन जो पढ़ा जाएगा, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया, आपका 41 नंबर उत्तर देंगे की कोशिश करेंगे सही उत्तर का, ठीक है। क्या दिया गया है, नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, पंक्ति में कौन सा चलते हैं, नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, इस पंक्ति में कौन सा छंद लगा है साथियों। तो इसमें अगर देखें साथियों 13 और 12 सॉरी 11 और 13 मात्राएं हैं, ठीक है। ये आपका देखिए क्या हो जाएगा, सोरठा छंद हो जाएगा, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण तरुण अरुण वारिज नयन, इसमें देखिए कोई 11 मात्राएं पहले में और दूसरे में आपके देखिए 13 मात्राएं हैं, तो पक्ति आपका जो है सोरठा छंद वाली हो जाएगी, ठीक है। यह छंद जो आपका देखिए दोहे का उल्टा होता है, इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में देखिए 11 11 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में आपके देखिए 13 13 मात्रा होते हैं, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे श्रोतों का 42 नंबर है। ने किस कारक का चिन्ह, बताइए। ने जो है किस कारक का चिन्ह होता है, तो ने जो है आपका देखिए कर्ता कारक का चिन्ह होता है, जो आपका ये वाला ऑप्शन दिएगा 42 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में अन्य पदों से संबंध बताने वाले चिन्हों को देखिए कारक कहते हैं, ये आपके 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कर्ता ने, कर्म को, करण से या के द्वारा, ठीक है, संप्रदान को के लिए, ठीक है, संप्रदान के लिए क्या क्या होता है चिन्ह, को के लिए, ठीक है। अपादान क्या होता है, तो से यानी कि अलग होने की जहाँ पे भावना होती है वहां पे अपादान आ जाता है, ठीक है। संबंध का की के रा री रे, ठीक है। अधिकरण में क्या होता है, मैं पर, और संबोधन में क्या होता है हे अरे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, 43 नंबर उत्तर देंगे सौ का हो जाएगा। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माना जाता है, बताइए। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं, 43 पे से उत्तर हो जाएगा साथियों आपका हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिएगा आपका सही, ठीक है। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक जो माने जाते हैं आपके हरिवंश राय बच्चन माने जाते हैं, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिएगा आपका पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आधुनिक कला की प्रथम आत्मकथा आपका अर्ध कथानक बनारसी दास जैन की है, जबकि आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा आपका क्या भूलू क्या याद करूं, इसके लेखक जो आपके हरिवंश राय बच्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से 44 नंबर है, उत्तर देंगे तो क्या पूछेगा, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है, ठीक है। अशुद्ध शब्द की बात करते हैं, अशुद्ध शब्द जो दिया गया यहाँ पर ऐतिहासिक, ऐतिहासिक आपका नहीं होता है, ऐतिहासिक होता है, जो आपका शेर ऑप्शन दिएगा आपके यहाँ पे सही होता है, ठीक है, ऐतिहासिक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 45 नंबर उत्तर देंगे सर, तो इनमें से विलोम शब्द का एक गलत तरीका कौन सा, बताइए। विलोम शब्दों का एक गलत तरीका हमसे पूछा है, ठीक है। तो देखिए
दक्षिण का वाम हो जाएगा, सही है। उद्यमी का निरूधम जो दिया गया आपका यहाँ पे गलत युग्म हो जाएगा, ठीक है। उद्यमी का क्या होता है, तो उद्यमी का आपका होता है साथियों आलसी, ठीक है। उद्यमी का आपका आलसी होता है, ये बात याद रखिए। तो जो आपका यहाँ पे दिया गया है उद्यमी निरूधम, आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो आपका यह गलत युग्म हो जाएगा। विधि का निषेध दिया गया है। बरर का आपका देखिए, बर बर्बर, बर्बर का आपका देखिए शब्द दिया गया है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर, उत्तर देंगे। कौन सा वाक्य निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है, ठीक है। नौ निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपका सरल वाक्य नहीं है। लड़का दौड़ता है सरल है, बंदर पेड़ पर चढ़े हैं सरल है, मैंने लड़के को बुलाया ये भी सरल है। इस मामले का, सॉरी, इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। तो की आपका आ गया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। आपका डी वाला दिया गया आपका कैसा वाक्य है, तो आपका सरल वाक्य है। जो आपका डी वाला ऑप्शन दिया गया आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 47 में, उत्तर देंगे सही उत्तर का। काम करूँ, काम शुरू होते ही बाधा आना अर्थ के लिए सही मुहावरा क्या होता है, बताइए। काम शुरू होते ही बाधा आना अर्थ के लिए सही मुहावरा क्या होता है। 47 पर सही उत्तर का देखिए, काम शुरू होते ही बाधा आना अर्थ के लिए सही मुहावरा आपका हो जाएगा सिर मुड़वाते ही ओले पड़ना, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर, ठीक है। काम शुरू होते ही बाधा आना अर्थ के लिए सही मुहावरा हो जाएगा सिर मुड़वाते ही ओले पड़ना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 48 नंबर, उत्तर देंगे। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, बताइए। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के आपके कुल 5 भेद होते हैं, ठीक है। 5 भेद होते हैं, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, ये आपके 5 भेद होते हैं संज्ञा के आधार पर, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से मैंने आपको बता दिया है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और आपके भाववाचक, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 49 नंबर। अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद का बताइए। अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद कर दो। तो अधिसूचना का जो हो जाएगा नोटिफिकेशन, ठीक है। आपको मोबाइल में जो आता है ना नोटिफिकेशन, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो उसको हिंदी में देखिए आपका अधिसूचना कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। जो आपका दिएगा डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 50 नंबर है, आखिरी क्वेश्चन उत्तर देंगे की कोशिश करिएगा। दिए गए वाक्य में त्रुटि अंश का ABC द्वारा उत्तर दीजिए, ठीक है। त्रुटि न होने पर डी को जो है उत्तर में हम संसार के प्रत्येक कोने कोने में अनगिनत भाषाएं बोली जाती हैं, तो इसमें है कि नहीं त्रुटि हमको ये बताना है, ठीक है। तो देखिए प्रत्येक कोने में दिया जाए, अच्छा, संसार के प्रत्येक कोने कोने दिया गया है। यहाँ पे देखिए आपका त्रुटि हो जाएगा, संसार के प्रत्येक नहीं आना चाहिए था यहाँ पे, तो यहाँ पे आपकी त्रुटि हो जाएगी, ठीक है। तो जो ये वाला ऑप्शन दिया गया यहाँ पे त्रुटि हो जाएगी, ठीक है। संसार के कोने कोने में अनगिनत भाषाएं बोली जाती हैं, आपका शुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रत्येक काम को यूज नहीं करना था, तो जो आपका यहाँ पे दिया गया ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ठीक, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है साथियों आज की हिंदी की यहीं पे कंप्लीट होती है। आपको जो है देख रहा हूँ हिंदी की क्लासेस नहीं अच्छी लगे तो बता दीजिए, हम दूसरी क्लास पे अरेंज कर देंगे, उसमें हमारा टाइम भी बच जाएगा, ठीक है। तो नहीं अच्छी लग रही है तो बता दीजिए, हम अपना दूसरा टाइम कहीं और दे देंगे, इतना टाइम हम इस पर बर्बाद नहीं करेंगे। हमको भी देखिए ऑफिस जाना रहता है, इस दुनिया भर के काम रहते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं देखना है तो हमें बता दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं क्लास लेंगे आपकी। तो चलिए, अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छी लगी तो भी डिसलाइक कर दीजिए, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। चलिए, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, ठीक। कल सुबह वाली जी के जी क्लास में।